हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन देखेंगे रेन वाटर ट्रैप्ड। इसके में एक एग्जांपल लेते हैं, क्या करना है। जैसे हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हैं, इसकी हाइट ले लेते हैं, लेट्स से 3, 5 हाफ ले लेते हैं, 4, 3, 7, 5, 3, 4। ठीक है, मेरे को कैलकुलेट करना है इन बिल्डिंग्स के ऊपर कितना पानी स्टोर हो सकता है। सबसे पहले देखो, यहां पे स्टोर हो सकता है और एक यहां पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को टोटल वाटर अगर फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि पहले मैं हर बिल्डिंग के लिए फाइंड आउट कर लूँ कि कितना वाटर ट्रैप्ड है हर बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो वाटर ट्रैप्ड ऑन ईच बिल्डिंग अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसके बाद सारी जितना भी वाटर ट्रैप्ड है हर बिल्डिंग के ऊपर, इसका हम सम ले लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास ith बिल्डिंग है, इसके ऊपर कितना पानी ट्रैप होगा। से हम ये लेते हैं ith बिल्डिंग, इसके ऊपर कितना पानी ट्रैप हो सकता है। इसकी लेफ्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 5 है, मैक्सिमम हाइट, और इसके राइट पे 7 है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम लेफ्ट पे है और मैक्सिमम राइट पे है, इनमें से जो मिनिमम होगा वहां तक पानी मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, और इसकी अपनी हाइट अगर h आई है तो कितना स्टोर होगा, जो भी मिनिमम है मैक्सिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट में से, उसमें से माइनस करेंगे इसकी अपनी हाइट। सपोज ith बिल्डिंग के ऊपर मेरे को चाहिए मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे कितना है, मैक्सिमम राइट साइड पे कितना है। इन दोनों का जो मिनिमम होगा उसमें से बिल्डिंग की हाइट h ऑफ i जो है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा ith बिल्डिंग पे कितना पानी स्टोर हुआ है। अगर हम ये I0 to n-1 सारी बिल्डिंग्स के लिए सम कर दें इसको, तो हमारे पास टोटल वाटर ट्रैप्ड आ जाएगा। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सपोज I हमारा रन करेगा 0 से लेके n-1 तक। अब अगर मेरे को मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट निकालना है तो एक और लूप चलेगी J। लेफ्ट मतलब 0 से लेके i-1 तक चेक करना है मेरे को। 0 से लेके i-1 तक लूप चला के यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा मैक्सिमम ऑन लेफ्ट कितना है। ठीक है, फिर हम एक लूप चलाएंगे J की, i+1 से लेके लास्ट तक n-1 तक, और यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम ऑफ राइट। अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, तो मेरे पास आ जाएगा ith बिल्डिंग पे कितना पानी है। तो ये हम फॉर i1 to n के n-1 तक चलाएंगे, इस पूरे का हर बार सम करते जाएंगे। तो आंसर में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, मिनिमम ऑफ मैक्स लेफ्ट, मैक्स राइट, इसका मिनिमम माइनस हाइट ऑफ i। ये हर बार हम आंसर में ऐड करते जाएंगे, हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, i के लिए i 0 से लेके n-1 तक जा रहा है, 0 पहले लेफ्ट हाफ में J जो है वो लेफ्ट हाफ में जा रहा है, फिर राइट हाफ में जा रहा है, तो नेस्टेड लूप लग रही है, n² आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस इसमें हम एक्स्ट्रा कोई यूज नहीं कर रहे, तो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O ऑफ 1। ठीक है, अब हम इससे एक बेटर अप्रोच देखते हैं नेक्स्ट। अब हम इसकी नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे। नेक्स्ट अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हम दो एरेज बना लेते हैं, एक मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट, इसमें स्टोर करा लेंगे कि लेफ्ट साइड से कौन सा मैक्सिमम है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट यही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर एरे का एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है मैक्स एलिमेंट से, तो इसका मतलब इसके लिए लेफ्ट से मैक्सिमम कौन सा है, 5। नेक्स्ट नंबर क्या है, 4, तो मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट क्या रहेगा, 5 ही। फिर 3 है, अभी भी लेफ्ट मैक्सिमम क्या है, 5। नेक्स्ट एलिमेंट 7 आया, तो लेफ्ट का मैक्सिमम क्या हो गया इसके लिए, 7। 5 के लिए क्या रहेगा मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट, 7। 3 के लिए भी 7,
4 के लिए भी 7। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट एरे में स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को एज सच डाल रहे हैं, उसके बाद हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम एलिमेंट से। अगर वो एलिमेंट ग्रेटर है तो उसको हम मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं, नहीं तो पुराने वाला एलिमेंट रिपीट होगा। सिमिलरली हम एक एरे बना लेंगे जिसमें हम स्टोर करा लेंगे मैक्सिमम फ्रॉम राइट। इसमें हम राइट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सो ये एरे, इसके लिए मैक्सिमम क्या होगा 4, 3 आया तो मैक्सिमम फ्रॉम राइट अभी भी क्या है 4, 5 आया नेक्स्ट एलिमेंट तो राइट से मैक्सिमम क्या है 4, फिर 7 है तो राइट से मैक्सिमम क्या हो गया 7, 3 के लिए क्या रहेगा 7, नेक्स्ट एलिमेंट है 4 उसके लिए भी मैक्सिमम क्या होगा 7, 5 के लिए मैक्सिमम क्या है 7 और लास्ट 3 के लिए मैक्सिमम क्या है 7। ठीक है, अब मेरे पास मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट मैक्सिमम फ्रॉम राइट आ गया, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एरे में से जो ith इंडेक्स है और मैक्सिमम ऑफ राइट एरे का जो ith इंडेक्स है। इसका मतलब ith बिल्डिंग के लिए राइट मैक्सिमम कौन सा है और ith बिल्डिंग के लिए लेफ्ट मैक्सिमम कौन सा है। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मिनिमम, और इसमें से मैं ith बिल्डिंग की हाइट को सबट्रैक्ट कर दूंगी। इससे क्या आएगा, ith बिल्डिंग के ऊपर कितना वाटर स्टोर हो सकता है और टोटल वाटर कितना स्टोर हो सकता है, i को 0 to n-1 सारे ऐड कर देंगे। तो इस केस में हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। स्पेस में हमने 2 एक्स्ट्रा एरेज यूज करे हैं n साइज के, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें हमारे पास एक ट्रावर्सल लगा बिग O ऑफ n और फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए एक और ट्रावर्सल, तो बिग O ऑफ n टाइम लगेगा। ठीक है, अब इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक बार एरे को पूरा ट्रेवर्स करेंगे और मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने इस एरे को ट्रेवर्स करा तो मैक्सिमम क्या आ गया 7। अब हम इस प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे, यहां से लेके मैक्सिमम तक एक प्रॉब्लम और फिर मैक्सिमम से लेके यहां तक दूसरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 सब प्रॉब्लम्स में। पहली प्रॉब्लम में क्या है 3, फिर 5, 4, 3 and 7। ठीक है, और सेकंड सब प्रॉब्लम में क्या आएगा 7, 5, 3 and 4। ठीक है, अब हर ith बिल्डिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मिनिमम ऑफ लेफ्ट का मैक्सिमम और राइट का मैक्सिमम माइनस हाइट ऑफ ith बिल्डिंग। अब इसके अंदर मेरे को पता है कि राइट वाला जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम होगा, तो इन दोनों का मिनिमम जो होगा हमेशा h ऑफ l ही होगा। लेफ्ट पे जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वही मिनिमम होगा इन दोनों में से, क्योंकि जो राइट पे मैक्सिमम है इस सिनेरियो में ये सबके लिए सेम ही है 7। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट, और इसमें से माइनस करना है हाइट ऑफ i। तो इस सब प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट स्टोर करने के लिए मेरे को एरे नहीं चाहिए, एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, सबसे पहले हमने मान लिया मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट क्या है 3। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट है h ऑफ 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट। अब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट जो है ये ग्रेटर है, अगर ये एलिमेंट जो है h ऑफ i ये हमारा मैक्सिमम से ग्रेटर है, तो इसका मतलब मेरा मैक्स जो है वो चेंज हो जाएगा और मैक्स क्या हो जाएगा h ऑफ i। मैक्सिमम अगर h ऑफ i है तो मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट मिल गया मेरे को, और हर एलिमेंट के लिए मेरे को आंसर में क्या करना है, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसमें से ith एलिमेंट की हाइट को सबट्रैक्ट कर देना, तो उतना वाटर स्टोर हो जाएगा। इस केस में मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट क्या है 3 itself, और इसकी अपनी हाइट है 3, तो इसके ऊपर पानी स्टोर नहीं होगा 0। इसका मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट क्या है 5 और इसकी अपनी हाइट 5, तो 5 - 5 0। इसके लिए मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट क्या रहेगा 5 और इसकी अपनी हाइट है 4, तो इसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट 5 ही रहेगा
और इसकी अपनी हाइट है 3, तो 5 - 3 इसके ऊपर 2 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट क्या है 5, तो ये वैसे मैक्सिमम एलिमेंट है, इसके लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहां तक ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए मैक्सिमम फ्रॉम राइट चाहिए मेरे को सिर्फ, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्सिमम राइट मैक्सिमम माइनस ith बिल्डिंग की जो हाइट है। अब यहाँ पे लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो हाईएस्ट होगा, तो इन दोनों का मिनिमम जो होगा वो h ऑफ r होगा, मतलब राइट साइड से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही मिनिमम होगा हमेशा, तो राइट साइड का मैक्सिमम माइनस ith बिल्डिंग की जो हाइट है वो। अब इसमें क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम मैक्सिमम फ्रॉम राइट 4 लेंगे। अब मैक्सिमम फ्रॉम राइट 4 है, इसकी अपनी हाइट भी 4 है, तो इसके ऊपर वाटर नहीं स्टोर होगा, 0 वाटर स्टोर्ड होगा। इसके लिए ये हाइट कम है, तो मैक्सिमम फ्रॉम राइट अभी भी 4 है, 4 - 3 इसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम फ्रॉम राइट चेंज होके 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 0, और ये वैसे मैक्सिमम। तो इस पे टोटल वाटर स्टोर कितना हो गया 1 यूनिट, इस साइड पे टोटल 1 + 2 3 यूनिट्स, तो टोटल वाटर स्टोर कितना हो गया 4 यूनिट्स। अब इस केस में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम में हमने सबसे पहले एक एरे को ट्रेवर्स करा और मैक्सिमम फाइंड आउट करा, इसमें टाइम लगेगा बिग O ऑफ n। इसमें हमने हाफ एरे ट्रेवर्स यहाँ पे करा है, हाफ एरे ट्रेवर्स यहाँ पे करा है, तो वापस से बिग O ऑफ n, टोटल टाइम कितना लग गया बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया है, एक मैक्सिमम वेरिएबल लिया है। यहाँ पे भी इसकी मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है, और इस साइड पे भी हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है, कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज हुआ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। हेलो एवरीवन, लेट्स गेट टू द कोड नाउ। तो सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक इंडेक्स हाईएस्ट और एक हाईएस्ट। इंडेक्स हाईएस्ट के अंदर वेक्टर ए के अंदर जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे, और हाईएस्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो हाईएस्ट है। इसके बाद एक फॉर लूप के थ्रू हम लोग उस हाईएस्ट वैल्यू को निकाल लेंगे, वेक्टर ए को लूप करेंगे और चेक करेंगे जो करंट वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर है हाईएस्ट से तो हाईएस्ट के अंदर ये करंट वैल्यू को स्टोर करेंगे, हाईएस्ट इक्वल टू A ऑफ I, और इंडेक्स हाईएस्ट के अंदर ith एलिमेंट I को स्टोर करेंगे जो कि इंडेक्स है इस न्यू हाईएस्ट वैल्यू की, तो इंडेक्स हाईएस्ट इक्वल टू I। इसके बाद कुछ और वेरिएबल्स ले लेंगे, जैसे टोटल वाटर, इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। इसके अंदर हर बिल्डिंग के ऊपर जितना वाटर स्टोर्ड है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। HL मतलब हाईएस्ट ऑन द लेफ्ट, HR मतलब हाईएस्ट ऑन द राइट। अगर हम लेफ्ट पार्ट ऑफ द वेक्टर की बात करें तो HR उसमें हमेशा हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी H ऑफ R, और H ऑफ L जो है उसको हम लोग फॉर लूप के थ्रू जब हम लूप करेंगे उसको अपडेट करते चले जाएंगे। तो एक फॉर लूप चलाते हैं 0 से लेके इंडेक्स हाईएस्ट से एक कम वैल्यू तक। क्योंकि इंडेक्स हाईएस्ट तक चलाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो हाईएस्ट बिल्डिंग है हमारे पास, उसके ऊपर हमेशा 0 वाटर स्टोर रहेगा। तो इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि जो वैल्यू है करंट वैल्यू HL की, अगर वो कम है A ऑफ I से तो HL को अपडेट करेंगे, HL इक्वल टू A ऑफ I करेंगे। इसके साथ ही साथ टोटल वाटर निकालेंगे ith बिल्डिंग के ऊपर, जो कि रहेगा HL माइनस A ऑफ I, और इसको ऐड कर देंगे टोटल वाटर वेरिएबल के अंदर ही। इसके बाद हम लोग अगर राइट साइड ऑफ द वेक्टर की बात करें तो जो हाईएस्ट ऑन द लेफ्ट रहेगा वो हाईएस्ट बिल्डिंग रहेगी, और हाईएस्ट ऑन द राइट को हम लोग ट्रैवर्स करते हुए अपडेट करते जाएंगे। तो हमने एक और लूप चलाया जो कि चलेगा एंड इंडेक्स से, मतलब A डॉट साइज -1 इंडेक्स से लेके इंडेक्स हाईएस्ट के एक आगे तक, और I माइनस माइनस करके I को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ये है हमारे राइट साइड ऑफ द वेक्टर की बात। अब HR को अपडेट करते जाएंगे साथ साथ। इफ HR इज लेस देन A ऑफ I, HR इक्वल टू AI। अब टोटल वाटर में इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर जो वाटर स्टोर्ड है उसको भी ऐड कर लेंगे, तो HR माइनस A ऑफ I इसमें टोटल वाटर में ऐड कर लिया। फाइनली रिटर्न कर देंगे टोटल वाटर को। So that's it guys, thank you. Thanks for watching. The link to the codes is in the description below. If you like the video, do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon below. Keep watching, keep coding.